प्रिय विद्यार्थियों, गुरुकुल क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारी क्लास वैदिक विधि से भाग कैसे किया जाता है उसके बारे में होने वाली है। आइए आज की क्लास को बड़े बेहतर ढंग से शुरू करते हैं। भाग की दो विधियां हमारे पास, अभी दोनों का सेम टाइप से भाग करेंगे। पहली विधि है निखिलम और दूसरी है परावर्तन। देखो भाई, दोनों विधियों से भाग करेंगे, लेकिन भाग करने की विधि सेम ही रहेगी। अपन को अलग अलग दे रखा है कि निम्न का भाग निखिलम विधि से करो, फिर अलग से संख्या दे रखी है कि निम्न का भाग परावर्ती विधि से, लेकिन इनका फॉर्मेट सेम ही है और प्रक्रिया भी सेम रहने वाली है। आइए एक एग्जांपल लेकर इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं भाज्य और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं भाजक। अपन को शेषफल प्राप्त करना है, दो चीजें प्राप्त करनी है, भागफल और शेषफल। वैसे अपन सिंपल तरीके से भी भाग करके भागफल और शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वैदिक विधि से, वो भी निखिलम और परावर्ती विधि से कैसे भागफल और शेषफल ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले क्या करना, आपको किस चीज का फॉर्मेट आना चाहिए। एक दिन पहले एग्जाम से आप फॉर्मेट को देख लेना ध्यान से, आपके दिमाग में रह जाएगा। सबसे पहले तीन पार्ट बनाते हैं, ध्यान से देखो इसका फॉर्मेट। जैसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है ना, उस टाइप से इसका फॉर्मेट होता है। इधर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, तीन पार्ट बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर नीचे एक लाइन डालनी है ऐसे। इधर लिखना है आधार, ये जगह फिक्स है अपनी, इधर आधार रहेगा, इधर भाजक, भाजक ये वाला, फिर नीचे विचलन, भाजक, विचलन और फिर संशोधित विचलन। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, संशोधित विचलन। ये फॉर्मेट ध्यान रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, भाजक इधर, विचलन इधर और संशोधित विचलन इधर। इनकी जगह फिक्स है, यहां आधार रहेगा, इधर वाले पार्ट में भागफल और उधर वाले में शेषफल। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक है ना। अब इधर संकेत लिख के अपन प्रश्नों को क्या करेंगे, सरल करेंगे। दबजाग विधि में संकेत मायने रखता है, इसमें संकेत की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही काम हो जाएगा। अब पर संख्या देखो, भाजक, भाजक को भाजक की जगह पुट कर दो, 1 1 2। अब देखो सेकंड और थर्ड पार्ट, ये निर्भर करते हैं आधार पे। निखिलम शब्द आते ही आधार की प्रक्रिया को दोहराएंगे। आधार देखो, 112 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक। आधार क्या मान ले, 100। अब विचलन निकालो, संशोधित विचलन निकालो, सेकंड और थर्ड पार्ट को भी फिल करो। तो सबसे पहले हम सेकंड और थर्ड पार्ट को फिल करते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट क्लियर होगा, उसके बाद सेकंड। थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, आधार में जितने शून्य हैं उतने भाज्य के अंक थर्ड बॉक्स में लिखे जाते हैं। ध्यान से देखना, आधार में जितने शून्य हैं, आधार में कितने शून्य हैं, 2, तो भाज्य के पिछले वाले इकाई और दाई अंक थर्ड बॉक्स में रहेंगे और बाकी वाले शेष पद सेकंड पार्ट में मौजूद रहेंगे। तो इधर देखो 34 तो थर्ड बॉक्स में और 1 to 12 जो सेकंड पार्ट में रहेंगे। अब विचलन निकालो और संशोधित विचलन निकालो। विचलन का फॉर्मूला वर्ग में पढ़ा हमने, घनफल में पढ़ा। विचलन का क्या होता है, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। संख्या क्या है, संख्या हमारे पास है 112 माइनस आधार क्या है 100 इक्वल टू क्या आया 12। अब कई बार होता क्या है, जैसे मैं इधर 102 रहता है, अलग से चीज है। देखो अगर 102 में से 100 घटाया पीछे कितना बचा, 2। तो अपन क्या लिख देते हैं, आधार 100 मानते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं। तो उस टाइम आपको थोड़ा कॉमन सेंस काम लेना होगा कि भाई जितने आधार में शून्य है उतने ही अंक इधर आने चाहिए। इधर 2 है तो इसके आगे एक 0 करना पड़ेगा, 0 2 लिखना होगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को आप ध्यान रखोगे, ये वाली चीज मैं रख करूं। इधर क्या है 12, विचलन कितना हमारा 12,
तो एक चीज ध्यान रखो, 12 जो है प्लस का भी 1 है और प्लस का भी 2, इस टाइप से लिखो। 12 को अपन +1 और +2 की फॉर्म में लिखते हैं, इस टाइप से लिखना। बाकी प्रक्रिया में होता है ऐसा, +1 और +2, डायरेक्ट 12 नहीं लिखना। संशोधित विचलन में होता है साइन चेंज होते हैं, इधर प्लस के साइन है तो नीचे माइनस के, और इधर दोनों माइनस के आ जाए। अगर अंडर होता, मान लिया अगर अंडर होता तो अपन क्या करते, संख्या माइनस आधा 100 तो कितना हुआ -0 तो -0 और -2, और संशोधित विचलन क्या आता, +0 और +2, +0 और +2। इधर दोनों प्लस के हैं तो उल्टा होगा माइनस के दोनों, माइनस का 1 और माइनस का 2। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, सेकंड पार्ट वाला जो फर्स्ट टर्म है, पहले अंक है, उसको एज इट इज ऐसे एरो लगा के टोटल कर देना। इधर क्या करते हैं, पहले वाले अंक का एरो लगा के टोटल कर लेते हैं। इधर 1 का 1। अब क्या करेंगे, ये 1 इनसे भी गुणा होगा और ये 1 इनसे भी गुणा होगा, तो 1 का -1 से गुणा क्या आएगा, इधर देखो। अब ये तो क्लियर हो गया, यहां से स्टार्ट कर दें। 1 का -1 से -1 और 1 का -2 से -2। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या करना, वापस वही प्रक्रिया दोहरानी, इनका टोटल कर लो। 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1। अब देखो, 1 का इनके साथ गुणा, फिर 1 का इनके साथ गुणा, या तो सब क्लियर, तो उधर वाले पार्ट में जाएगी संख्या। 1 का -1 के साथ गुणा -1 और 1 का -2 के साथ गुणा -2। इधर कुछ भी नहीं है तो क्या करते हैं अपन, 0। अब क्या करना, इधर वाले को प्लस कर दो। 4 में से 2 गया, पीछे बचे 2, और 3 में से 3 गया, पीछे बचे 0। 3 और माइनस के 2 और माइनस के 3 और प्लस का 3, क्या हुआ 0। अब एक चीज ध्यान रखो, कई बार क्या होता है कि जब शेषफल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां ऐसा ही होगा कि शेषफल भाजक से ज्यादा होगा। कई बार क्या होता है, जब शेषफल भाजक से ज्यादा, इधर 112 और इधर आ जाए अपन 114 या 112 ही आ जाए, तो क्या करना, सेम या फिर इन भाजक से ज्यादा हो तब उस संख्या का भाग देना होता है। शेषफल भाजक शेषफल से डिवाइड होता है, यानी 112, इधर भी 112 है तो 112 में 112 का भाग जाएगा तो भागफल कितना आएगा 1, और शेषफल कितना होगा 0। तो भागफल तो भागफल वाले में प्लस हो जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा 0, और 113 होगा तो शेषफल 1 बचेगा पीछे और भागफल प्लस इधर ऐड हो जाएगा 1। इधर तो क्या है, शेषफल कम है और भाजक ज्यादा है, तो हमारी प्रक्रिया तो यहीं रुक जाती है। अगर शेषफल ज्यादा होता तो क्या करते, वापस प्रक्रिया को दोहराते और इसका इसमें डिवाइड करते, भागफल वाला भागफल में प्लस हो जाता और शेषफल शेषफल के पीछे रह जाता। अब क्या करना, देखो अब तो कंप्लीट ही हो गया, ये हो गया भागफल। लास्ट में स्टेप में लिखना है कि भाई भागफल, 2 चीजें पूछेगा, भागफल कितना है 11 और शेषफल कितना है। आप अलग से भी चेक करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। अब देखो, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित का परावर्ती विधि से भाग जाते हो, तो परावर्तीय विधि भी ये सेम टू सेम विधि होती है, अलग से कोई विधि नहीं होती है। निकिलम और परावर्तित दोनों सेम होती है। मैं एक बार क्वेश्चन को वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले निकिलम या परावर्तीय विधि से भाग करने का पूछे तो अपन को जो प्रश्न दिया हुआ है तो उसमें भाज्य और भाजक को अलग अलग बांट देना। फिर क्या करना है, 3 पार्ट बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाले पार्ट में भाजक विचलन और उसके बाद में संशोधित विचलन, यानी उसके फॉर्मेट का ध्यान रखना। फिर नीचे लाइन बना के लिखना है, इधर आधा, इधर भागफल का स्थान है, इधर शेषफल का स्थान है। फिर नेक्स्ट स्टेप में थर्ड और सेकंड पार्ट को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, थर्ड पार्ट के लिए आधार में जितने शून्य हैं, आधार में शून्य जितने हैं उतने भाज्य के अंक थर्ड पक्ष में लिखे जाते हैं और बाकी वाले जो बचे अंक है वो सेकंड पार्ट में लिख दिए जाते हैं। फिर क्या करना होता है, उसके बाद वाला स्टेप कि पहले वाली चीज को एरो लगा के प्लस कर दिया जाता है, फिर इसका भागफल का और संशोधित विचलन का आपस में क्या होता है, गुणा होता है एक एक चीज से। जैसे 1 का -1 के साथ, 1 का -2 के साथ। फिर ये वाली चीज क्लियर हो गई, फिर 1 का फिर माइनस करते हैं, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का -2 के साथ, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग से इसे सरल करते हैं। फिर लास्ट बात क्या है, अगर शेषफल ज्यादा है भाजक से तो भाजक का शेषफल में भाग दो और वरना वहीं रहने दो। बराबर या ज्यादा है, अगर 112 भी है तो भी भाग देना, भागफल में ऐड करना, शेषफल। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन दवजांक विधि का। दवजांक विधि से भाग ज्ञात करने का प्रश्न।
इस प्रश्न की सहायता से अपन दवजांक विधि से भाग ज्ञात करेंगे। तो देखो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट ध्यान रखना है। और इसमें संकेत में चीजें बहुत ज्यादा आएगी, तो संकेत का 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर इस फॉर्मेट का और प्रक्रिया का मिलेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बड़ा आएगा तब। तो इधर एक साइड में लिख रहा हूं संकेत, संकेत को ध्यान से समझना। देखो 3 पार्ट बनाता हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। एक लाइन डालता हूं, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है ना। इसमें भाजक विचलन वाली प्रक्रिया नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक साइड लिखना है दवजांक। तो ये स्थान है जहां भाजक आता था, वहां क्या है, दवजांक है। और इधर नीचे मुख्यांक। दवजांक और मुख्यांक पे बात होगी, इधर भागफल और उधर शेषफल। ये चीजें ध्यान रखनी, इधर भागफल और उधर शेषफल। अब देखो दवजांक क्या होगा, ये भाज्य होता है अपन को पता, और ये क्या है, भाजक। दवजांक क्या होता है, ये चीज तय करनी है। भाजक का इकाई का अंक क्या कहलाता है, दवजांक। भाजक का इकाई का अंक क्या कहलाता है, दवजांक कहलाता है। और बाकी सारे अंक बच्चे अंक क्या कहलाते हैं, मुख्यांक। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी इन दोनों को लेते हैं, कभी उनको। अपन को एक ही विधि से क्वेश्चनों को सरल करना है और प्रत्येक दशा में उत्तर सेम ही आएंगे। आप चाहे ट्राई कर लेना ये वाले क्वेश्चनों को लेकर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से 2 दवजांक क्या होगा, भाजक का इकाई का अंक क्या कहलाता है, दवजांक। तो इकाई का अंक क्या है, 2, ऐसे एरो करके लिख दो 2। और मुख्यांक क्या है, बाकी वाले बचे हुए अंक क्या कहलाते हैं, मुख्यांक। अगली चीज, अब थर्ड पक्ष और सेकंड पार्ट को कैसे क्लियर करेंगे। थर्ड में क्या करना है, दवजांक में जितने अंक है उतने ही भाज्य के अंक थर्ड पक्ष में आएंगे। तो हमेशा इसमें फिक्स है कि भाई दवजांक में एक ही अंक होगा, इकाई का अंक ही लिखा जाएगा। तो थर्ड पक्ष में हमेशा एक ही अंक रखना आपको, इकाई का इसका 2। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें एक ही अंक, बाकी सारे अंक इधर। वो भी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के लिखना है, जैसे 4 5 सटा सटा के नहीं, ऐसे नहीं लिखना। 4 5 और 3 और उधर आ गए 2। अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखो इनमें तो काम इतना ही होगा, बाकी काम सारा संकेत में होगा। तो 1 + 1 संकेत का 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर आपको इस वाली पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि मुख्यांक का इस सेकंड पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे देखो 11 का 4 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को लेंगे। 11 को 45 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, 45 डिवाइड बाय 11। तो प्रत्येक दशा में अपन को भागफल और शेषफल प्राप्त होंगे। भाई अगर मैं डिवाइड करूं तो भागफल 11 चौकू 44 4 और शेषफल 1। दवजांक विधि में 2 बातों का मुख्यतः ध्यान रखें। क्या, एक तो आपको पूरा पूरा भाग कभी नहीं देना। अगर यहाँ 44 होता तो 11 4 44, तो पूरा पूरा भाग नहीं देना। पूरा पूरा भाग नहीं दोगे तो क्या करेंगे भाई, तो एक बार कम दे दो भाग। जैसे 44 है और इधर 11 है, तो पूरा भाग नहीं देना है। शेषफल कभी 0 नहीं बचाना है। तो 3 बार ही भाग दो, बाकी जो चीजें बची है वो क्या रहेगी, शेषफल रहेगा 11। और ये क्या करना, जैसे ऐसी परिस्थिति आ जाए, जैसे 22 है और डिवाइड बाय 2। तो मैंने पहले ही बता दिया, एक तो पूरा पूरा भाग नहीं देना। अब करना क्या, अब इसमें तो भाग जाता 11 बार, तो आपको क्या करना कि अभी 10 बार दूं 11 बार दूं, तो आपको सिर्फ 9 तक ही भाग देना। 9 में कितना बार भागफल आएगा, 18। और फिर शेषफल, और शेष बचाना बहुत जरूरी है। 9 तक ही भाग दोगे, बाकी बची संख्या क्या कहलाती, शेषफल कहलाएगी। और पूरा पूरा भाग नहीं देना। 2 चीजों का मुख्य ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी चीजें तो अपन यहाँ क्लियर कर लेंगे। अब देखो ये हो गई भागफल 4 और शेषफल 1। भागफल तो भागफल के स्थान पर, और शेषफल देखो ये दोनों हम क्लियर कर दिए। शेषफल इधर आएगा, ये कितने हैं अब 13, कितने हैं 13, नीचे लिखा, इसका मतलब है 13। तो 13 हमारा क्या, नया भाज्य। ये वैदिक की भाषा है, नया भाज्य कितना है 13। तो नया भाज्य अब ऐसे नहीं करना है कि 11 का 13 में डिवाइड करो, नहीं, आपको संशोधित भाज्य निकालना है। तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर आप डायरेक्ट ऐसा काम कर लेते हैं कि भाई 11 आ गया, ये 13 आ गया, 11 में 13 का डिवाइड कर दे, तो फिर दवजांक बोलने का मेरा क्या काम है। दवजांक का भी तो प्रयोग करना है।
तो देखिए दवजांग का प्रयोग कैसे करते हैं। संशोधित भाज्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है नया भाज्य माइनस, ध्यान से देखना, संशोधित भाज्य का फॉर्मूला है नया भाज्य माइनस दवजांग इंटू भागफल, दवजांग इंटू भागफल। अब देखो भाई, नया भाज्य क्या हमारे पास 13, दवजांग क्या है 2 और भागफल क्या है 4, तो 2 इंटू 4 कितना आया भाई 13 माइनस 8, रिजल्ट 13 में से 8 गए, पीछे बचे 5, 8 5 13। अब देखो 5 आ गया अपन के पास, संशोधित भाज्य क्या आ गया 5, तो प्रक्रिया क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से। 5 डिवाइड बाई 11, 5 डिवाइड बाई क्या करते हैं 11। अब देखो क्या 11 में 5 का भाग जाएगा, जब ऐसी परिस्थिति, एक तीसरी चीज है, ये है तीसरी चीज, जब ऐसी प्रक्रिया आ जाए तो क्या करना है, इस पूरी प्रक्रिया को आपको क्या करना है, कैंसिल कर देना। कैंसिल करने का मतलब इसे रब नहीं करना है, मतलब पुनः दोहराना है प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या करना है, कैंसिल कर देना और प्रक्रिया को वापस पुनः दोहराना है। क्यों, अपन को करना क्या, यहाँ 11 से ज्यादा संख्या लानी है, तो अपन क्या करेंगे, अब 11 का भाग कितने बार देंगे, 3 बार ही देंगे, 4 बार दिया ना इस बार, तो अब क्या करेंगे 11 का भाग 3 बार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पुनः प्रक्रिया करने पर, पुनः प्रक्रिया दोहराने पर, तो भाई ये चीजें रब करो, देखो ये वाली भी रब कर दो, ये 1 भी रब करो, ये भी रब करो। ये ऐसे नहीं कि आप बुक कॉपी में लिखो ही नहीं आंसर वाली, बिल्कुल लिखनी है ये प्रक्रिया, पहले अपन को थोड़ी ना पता चलेगा। अब क्या करना देखो, और स्टेप क्या होता है, 3 बार भाग देना है, डिवाइड बाय 11, और अब भाग कितने बार देना है आपको, 3 बार ही देना है। क्यों भाई, 4 बार देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि संभव नहीं है। 45 को 11 से 2, 11 3 33, पीछे बचे 12, ठीक है ना। तो शेषफल तो आ गया, भागफल 3 और शेषफल 12। अब भागफल 3 और शेषफल 12। अब देखो नया भाज्य हमारे पास 5 स्टेप ले रहा हूं, नया भाज्य। अब नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ अपन के पास 123। फिर वही संशोधित विचलन निकालो और इस प्रक्रिया को दोहराओ। तो करना क्या, 60 स्टेप में संशोधित विचलन, संशोधित विचलन। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट निकाल। संशोधित विचलन क्या होता है, नया भाज्य माइनस दवजांग इंटू भागफल। दवजांग क्या है 2 इंटू 3 भागफल। आगे क्या आएगा 123 माइनस 6 इक्वल टू 117, ठीक है ना। 123 में से 6 माइनस के पीछे बचे 117। अब 117 क्या हमारा संशोधित भाज्य है। अब 117 में क्या करना है, 117 में आपको 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो साइड में वो वाली चीज काम आएगी कि 9 से ज्यादा बार भाग नहीं देना आपको। तो 117 देखो, 117 डिवाइड बाई 11 10 का कितना होता है 110, 110 होता है। तो 10 से आगे जा रहा है, तो क्या करेंगे 9 बार ही भाग देना आपको। तो 9 बार भाग दिया, 11 9 99, पीछे कितने बचे 18, ठीक है ना। तो अब भागफल कितना है 9 और शेषफल कितना है 18। तो इधर लिख दो भागफल कितना है 9 और शेषफल कितना है 18, ठीक है ना। भागफल तो भागफल की जगह इधर लो, और शेषफल यहां तक खत्म हो गया, आगे आ जाएगा डायरेक्ट, इधर आ जाएगा 18। अब क्या करना देखो, अब नया भाज्य है वही काम लेना है। अब संशोधित भाज्य निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेप से उस स्टेप में जाते हैं तो नए भाज्य पर ही काम होता है। तो क्या करना है, नया भाज्य में से आप क्या करो माइनस कर दो। नए भाज्य में से दवजांग और इससे भागफल का गुणा माइनस कर दो, 2 इंटू 9। तो कितना है 182 में से ये साइड में कर दो, संकेत में काम। स्टेप नंबर 7 9 8 कर दो। क्या करना है कि 182 माइनस 2 इंटू 9 यानी 182 माइनस 18 कितना आया भाई। 182 में से 18 माइनस कर दूं अगर मैं, तो
तो देख लो कितना आएगा 4 और इधर 7 में से बन गया 6 और इधर 1 164 हमारा क्या है डायरेक्ट लिखना है शेषफल में। अब करना क्या वो वाली प्रक्रिया काम नहीं। इधर भाजक 112 है और शेषफल 164 है तो भाजक से शेषफल क्या अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं इधर देख लो ये वाला 9th स्टेप इधर देखो अगर भागफल भाजक से शेषफल अधिक है तो क्या करते हैं प्रक्रिया को अलग से दोहराते हैं भाग देते हैं। तो 164 डिवाइड बाय कितना 1112 भाग दे दो साइड में 164 का एक बार जाएगा 112 112 भाग दिया 1 बार 112 पीछे कितने बचे देखो 2 और इधर बचा 552 भागफल कितना प्राप्त हुआ अपन को भागफल तो प्राप्त हुआ 1 और शेषफल 52। अब देखो नया शेषफल क्या आएगा ये शेषफल मेन शेषफल अपन का ये है जो शेषफल की बात कर रहे हैं ना मेन शेषफल अपन का है 52 रियल शेषफल प्राप्त होगा 52 भागफल 1 है तो भागफल वाले में ऐड हो जाएगा +1 इक्वल टू कितना होगा 40 तो आंसर क्या होगा भागफल तो आ जाएगा हमारा 40 और शेषफल होगा हमारा लास्ट में लिखना अतः भागफल 40 और शेषफल 52 ये आंसर एक बार रिपीट करूं और आपके सामने देखो ध्यान से शुरुआत से देखो ये बातें के 3 स्टेप क्लियर किए इधर दवजांक लिखना इधर मुख्यांक लिखना है दवजांक में इकाई का अंक भाजक का इकाई का अंक दवजांक कहलाता है मुख्यांक क्या कहलाता है बाकी वाले बच्चे अंक क्या कहलाते हैं मुख्यांक कहलाते हैं। फिर क्या करना है थर्ड पक्ष में दवजांक में जितने भी अंक हैं उतने बाजिए के अंक इकाई से कहां लिखते हैं थर्ड बॉक्स में लिखते हैं। तो यहाँ एक ही अंक रहेगा हमेशा तो इधर भी एक ही अंक लिखना। फिर क्या करना है बाकी वाले बच्चे अंक सेकंड पार्ट में लिखना है। फिर वो प्रक्रिया दोहरानी यहाँ से संकेत वाली। भाई सबसे पहले अपन को पता चलेगा नहीं कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि 5 डिवाइड बाय 11 तो अपन को तो अपन के हिसाब से प्रक्रिया को शुरू करना है। तो यहाँ क्या भागफल 4 आया शेषफल 1 आया नया भाज्य 13 आया फिर संशोधित भाज्य किया। फिर ऐसी परिस्थिति आई तो प्रक्रिया को क्या करते हैं पुनः दोहराते हैं। पूरी प्रक्रिया फेल हो जाती है और पुनः प्रक्रिया दोहराते हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या आता है तो पुनः प्रक्रिया में करना क्या आपको कि पूरा भाग तो इधर तो 4 बार गया इधर क्या देना एक स्टेप कम बार देना आपको और कुछ नहीं करना। तो 3 बार दिया तो भागफल 3 और शेषफल 12 इधर भागफल रख दिया और इधर शेषफल रख दिया। फिर क्या किया नया भाज्य से संशोधित भाज्य निकालो और संशोधित भाज्य से फिर वही प्रक्रिया 11 और संशोधित भाज्य ये वाला पार्ट। फिर भागफल फिर शेषफल प्राप्त हुआ भागफल इधर लिख दिया शेषफल इधर आ गया। लास्ट वाले स्टेप में क्या करना है डायरेक्ट जो चीज बची है जैसे 182 में से माइनस क्या करना है दवजांक और भागफल का गुणा करना है। तो दवजांक और भागफल का गुणा माइनस करना तो 164 यानी 164 शेषफल। अब ये प्रॉब्लम आती है कि भाई भाजक से शेषफल अधिक है तो भाजक का शेषफल में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर भागफल 1 आता है और शेषफल 52 आता है। तो भागफल वाले में ऐड हो जाएगा तो 39 + 1 40 और शेषफल आ जाएगा 52। अब सामान्य तरीके से भी जब भाग करोगे ना तो भागफल 40 आएगा और शेषफल 52 आएगा। आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में आपकी इच्छा अनुसार जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे उसी के हिसाब से वीडियो लेकर आएंगे या डाउटफुल प्रश्न सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करते जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।